पराई शादी में दुल्हा दीवाना, ये तो हमने सुना था, लेकिन पराई जीत के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की खुशी कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। हिंदुस्तान की टीम ने पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया, जिसके ऊपर उनके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उनके वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट करना हमें समझ आता है। ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की टीम को बहुत मुबारक हो, एक तारीख़ी जीत है जो हमारी मेहनत का समर है और इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई। आपके सामने उसका अंग्रेज़ी का मतन है, मुझे मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें समझ आती है, उनका वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी टीम है। हमें यह समझ नहीं आ रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या पड़ी है कि हिंदुस्तान की टीम की जीत के ऊपर ऐसी खुशी मनाएं कि ट्वीट करें, और वो भी 48 घंटे के बाद। मैच कब का ख़त्म हुआ है और आज ट्वीट सामने आ रहा है। और ट्वीट में कह रहे हैं, ट्वीट में हिंदुस्तान की टीम को विराट कोहली की कप्तानी के अंदर मुबारकबाद दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत की। उनको सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम नहीं है। बरे सगीर पाको हिंद जिसको हम कहते हैं, ये भी एक बरतानवी इस्तिलाह है और आज़ादी के बाद ये इस्तिलाह ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई बरे सगीर की कोई टीम नहीं है, एक हिंदुस्तान की टीम है। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और ये रियासत और हुकूमत का अपना बयानिया है। मेरा बयानिया भी इसके करीब तरीन है, लेकिन वजूहात उसकी मुख्तलिफ हैं। ये बांग्लादेश की टीम है, श्रीलंका की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम नहीं है। अनलेस के हम जहन बनाया हुआ है कि हमने सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम बनानी है और मिलकर इन टीमों को खिलाना है। बिजनेस का, सरमायाकारी का ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो अब सोचते भी नहीं है, कभी अब तस्वर भी नहीं करेंगे कि जर्मनी और जापान कभी लड़ेंगे। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हिंदुस्तान की टीम जीती है, हम क्यों हर वक्त उनको मुबारकबादियां देते रहते हैं जब वो हमें जूती की नोक के ऊपर रखे हुए हैं, लिफ्ट बिल्कुल नहीं कराते। उनके क्रिकेटर्स हमारे बारे में क्या बातें करते हैं ये भी आपके सामने है। एक्सट्रीम एग्जांपल मैं गौतम गंभीर की कोट कर सकता हूं। अगरचे गौतम गंभीर के ट्वीट्स को कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भी बाज़ हल्के संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन वो उनका एक शानदार क्रिकेटर रहा है, लेकिन वो बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कहता है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और चूँकि हमारे फ़ौजियों को ये मार रहा है लिहाजा हमें इसके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और वैसे भी हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के बारे में बड़ा वाज़े है, वो हमारे साथ क्रिकेट कहीं पर नहीं खेलना चाहते। हमारा मुकदमा उनके साथ चल रहा है जो नजम सेठी साहब की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से हमारे गले में पैसों की सूरत में पड़ा हुआ है। हमारी उनके साथ क्रिकेट की फील्ड में लड़ाई नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर आप हालात देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से गोलाबारी जारी है और पाकिस्तान के अंदर शहादतें होती हैं। आज ट्वीट इमरान खान का सामने आया और आज ही अखबारों के अंदर खबर लगी हुई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान के ऊपर, अनप्रोवोक्ड जो हमारा ऑफिशियल बयानिया है, मैं तो उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर शहादतें होती हैं और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को नीचा गिराने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन हमें न जाने क्या होता है कि हम हर 2 हफ्ते के बाद हमें कोई ख़बर बनवानी होती है हिंदुस्तान के अंदर और हम ट्वीट कर देते हैं, बावजूद इसके कि संजीदा मामलात के ऊपर कोई विजन हमारे सामने नहीं आ रहा। मसलन अफ़गानिस्तान के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने चंद दिन पहले फरमाया था कि वहाँ पर हमें अमन की अशद ज़रूरत है और हिंदुस्तान का भी किरदार है, उसकी मदद की भी ज़रूरत है। ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, चीन है, इन सब से हमें मदद चाहिए होगी। हिंदुस्तान की भी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, उनका भी तावन दरकार होगा ताकि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेकर आगे बढ़ें। झट से फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया, वजाहत कर दी, और वजाहत क्या कर दी, मुकम्मल तरदीद कर दी अपने वज़ीर ख़ारजा के बयान की और कहा कि हिंदुस्तान का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर ने जिक्र किया था भारत के किरदार का, इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। ऐसे मिसकोट हुआ, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। इसी दौरान शेख रशीद साहब ने फरमाया कि हिंदुस्तान हम पर इलेक्शन से पहले हमला कर सकता है। दुनिया सियासत का अहम तरीन साल 2019 है और इसमें पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी छेड़ सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो एक तरफ से ये बयानिया है, दूसरी तरफ पराई जीत के ऊपर हम ट्वीट करके खुश होते हैं। अगर कोई संजीदा वाक़तन अमन की कोशिश होती और उसका प्लान कोई हमारे सामने होता तो हम संजीदगी से उसको डिबेट तो करते। हम वाक़तन अगर हिंदुस्तान के साथ अमन
कायम करना चाहते हैं और अमन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो प्लान सामने लाने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन वाकयाती तौर पर एक ट्वीट कर देना और उसके बाद समझना कि हमने बड़ी डिप्लोमेसी कर ली है। बार बार हिंदुस्तान ने इस किस्म की जो हम फुल टॉस है उनको देते हैं डिप्लोमेसी के अंदर, उसको उठा के वो स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं और फिर वो गेंद भी हमें नज़र नहीं आता, इतनी दूर वो हमें हिट मारते हैं, लेकिन हम फिर दोबारा उनके सामने जाके बैठ जाते हैं। क्या मजबूरी है हमारी? हिंदुस्तान की टीम जीती है, हिंदुस्तान को खुशियां मना लेने दीजिए। हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हिंदुस्तान हमारे फौजी शहीद करता है, हम जवाब उनको देते हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों को शहीद करता है, हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर गोलाबारी करता है, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ सब कुछ कर रहा है जो हम कहते हैं, लेकिन कोई मौका हम हाथ से नहीं जाने देते। खाम खा किसी और की खुशी के अंदर गेट क्रैश करके हम अपना सिक्का जमवाना चाहते हैं, वो सिक्का नहीं जमने देंगे। हिंदुस्तान की जो पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में है वो इन बातों से मुतासर नहीं होगी। ये सबक सीख लेना चाहिए। और अगर हमने हिंदुस्तान के अंदर कोई अच्छी खबर बनानी है तो किसी और अंदाज से बनाए, कोई अमन का बड़ा पैकेज सामने लेके आए। वो हिम्मत हम दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, कभी ये बॉर्डर खोल देते हैं, कभी एक ट्वीट कर देते हैं, कभी हम हिंदुस्तान के ऊपर सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके ज़रिए अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। अमन कायम नहीं होगा, जग हसाई यकीनन होगी।